नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने कर्मयोग का चैप्टर शुरू किया था। तो आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और शुरू करने के पहले हम जैसे हर बार शुरू करते हैं वैसे शांति पाठ से और फिर गीता ध्यान श्लोक से शुरू करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पद रहरह पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 1 to नंबर 6 किया था कर्मयोग का। और जब हमने कर्मयोग का चैप्टर शुरू किया था तो कर्मयोग का जो चैप्टर शुरू होता है वो अर्जुन के एक क्वेश्चन से शुरू होता है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये सवाल पूछते हैं कि एक तरफ तो आप मुझे अ, ध्यान के बारे में बताते हैं, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि ध्यान जो है वो कर्म से ज्यादा उच्च स्थान का है, और दूसरी जगह पर आप मुझे ये भी बोलते हैं कि आप तुमको युद्ध करना चाहिए। और मैं जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि कर्म योग करना चाहिए एक तरफ, और एक तरफ बता रहे हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए, ये जो आपकी एडवाइस है
ये मुझे कंफ्यूजिंग लगती है, और मुझे आप क्लियर शब्दों में बताएं कि मुझे करना क्या चाहिए। इस क्वेश्चन से अर्जुन का सवाल शुरू होता है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। उसके बाद भगवान अ, अर्जुन को ये बताना शुरू करते हैं कि इस पूरे जग में दो प्रकार के मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो अपनी बुद्धि से ज्यादा काम करते हैं, और कुछ लोग जो जिनकी बुद्धि अब तक इतनी डेवलप नहीं हुई है, वो कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में वो कर्म कैसे करना है, कैसे करते हैं, इनके ऊपर कुछ विश्लेषण करना शुरू करते हैं। और हमने जो लास्ट टाइम जो श्लोक किया था लास्ट वाला, उसमें उन वो बोलते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्जुन उनसे ये पूछने का सवाल, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि यदि ध्यान से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, तो क्यों ना हम इस कर्म मतलब इस युद्ध को छोड़ करके क्यों हम ध्यान करने नहीं चले जाते, क्यों हम ईश्वर प्राप्ति के लिए इस युद्ध को छोड़ करके कहीं और नहीं चले जाते। ये अर्जुन का सवाल है, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण उनको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमने ये युद्ध छोड़ने का प्रयास भी किया, और मान लो तुम ये युद्ध छोड़ करके चले भी जाते हो, पर क्योंकि तुम्हारा मेंटल मेकअप, तुम्हारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारी जो आंतरिक वासनाएं ऐसी हैं जो तुमको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो तुम जब तक अपनी इन वासनाओं से निजात नहीं पाओगे, तब तक तुमको दूसरा कोई कार्य करना संभव नहीं होगा। इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ कर्म ड्रॉप करने से, कार्य को छोड़ देने से हम लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, पर कार्य को सही तरीके से करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। और कुछ लोगों को, जिनको ऐसे लगता है कि कर्मेंद्रियों को मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, इनको यदि हम छोड़ दे, कर्मेंद्रियां मतलब हमारा वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थानी, ये जो पांच कर्मेंद्रियां रहती हैं। वाक मतलब बोलना, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, फिर जनेन्द्रिय और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये जो हैं ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेन्द्रिय जो रहती हैं वो हमारे नाक, कान, जीभ, मुंह और स्किन, सेंसरी और स्किन, ये मिला करके ज्ञानेन्द्रिय होते हैं। तो लास्ट श्लोक में उन्होंने कहा था कि सिर्फ कर्मेंद्रियों का यदि हम त्याग कर देते हैं, तो उसके पीछे की जो ज्ञानेंद्रिय है, वो तभी भी उस चीज को पाने के लिए कोशिश करती रहेगी। जैसे तुम युद्ध को छोड़ करके जाने की इच्छा रखते हो, पर वहां पे कहीं और भी जाओगे तो वहां पे भी ये युद्ध की वासना तुम्हारे में बनी ही रहेगी, और वहां पे तुम ये सब करना शुरू करोगे। तो जो कार्य तुमको इस लाइफ में मिला है, उसी कार्य को सही रूप से करके तुम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। इस पर हमने लास्ट टाइम का जो क्लास थी वो इस पर खत्म की थी। तो अब हम नेक्स्ट इस पर उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगसक्तः स विशिष्यते। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः असक्तः स विशिष्यते। तो अभी भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी, जो एक व्यक्ति जो जिसने अपने आप को इस अपने आत्मा में स्थित कर लिया है, वो व्यक्ति काम कैसे करता है उसका वर्णन दे रहे हैं।
हर बार आप इस पूरे डिस्कोर्स में देखेंगे कि अर्जुन को वो पहले क्या करना है वैसे बताते हैं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो परफेक्ट व्यक्ति है वो काम कैसे करता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना शुरू करते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कर्म योग का डेफिनेशन होता है ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको हम ईश्वर के प्रति समर्पित करके काम करें, इसको ईश्वर अर्पण बुद्धि बोलते हैं। और प्रसाद बुद्धि मतलब जब उसका रिजल्ट आता है, उस काम का जो भी कुछ रिजल्ट आता है उसको ईश्वर से प्रसाद मिला है ऐसा सोच करके हम उसको ग्रहण करें। तो अब तक उन्होंने इस छठे वाले श्लोक में ये बताया है कि जो व्यक्ति सिर्फ कर्मेंद्रियों का त्याग कर देते हैं और ऐसे सोचते हैं कि वो सन्यासी बन जाएंगे या वो ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे, वो साधारणतया मिथ्याचारी या विमूढ़ आत्मा होते हैं। मतलब वो ढोंगी रहते हैं, जो अंदर से कुछ चीज करना चाहते हैं पर बाहर से उसका त्याग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे मीठा नहीं खाना है, पर मेरे मन में हर बार मीठा खाने की इच्छा होते रहती है, तो बाहर में लोगों को बोलता हूँ कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, पर घर में जब में भी कोई मुझे देख नहीं रहा है, जब मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ मीठा खाते रहता हूँ, क्योंकि मन की जो वासना है, जो चाहत है मीठा खाने की, वो गई नहीं है। तो जो परफेक्ट व्यक्ति रहता है, जो कर्म योगी रहता है, जो अपनी आत्मा में अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित कर चुका है, यह यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। ये व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के पीछे का जो मन है उसको उसने कंट्रोल कर लिया है। और कंट्रोल इसीलिए कर लिया है क्योंकि उसको जो ये पांच ज्ञानेंद्रियों में से जो ये नॉर्मल जगत में जो खुशी मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसने अपनी आत्मा में, उसको आत्मा में स्थित होकर के उसने ढूंढ ली है। इसीलिए ये व्यक्ति जो है वो बाहर हर एक काम जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है वैसे का वैसा काम बाहर करता हुआ दिखता है, पर इसके जो ज्ञानेंद्री रहते हैं ये परफेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। इस श्लोक को बताने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम वो एक छोटी स्टोरी भी डिस्कस की थी कि साधु और एक उसके डिसाइपल की जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। कहने की बात यह है कि जो व्यक्ति सिर्फ कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके काम करना चाहता है, वो अपनी ज्ञानेंद्री से हरदम उस विषय के भोग की इच्छा हरदम रखता है, और ऐसे व्यक्ति ढोंगी कहलाते हैं। और जो एक कर्म योगी रहता है उसने क्योंकि एक हायर खुशी की प्राप्ति कर ली है, इसीलिए उसे कर्मेंद्रियों से मिलने वाली जो खुशी रहती है उससे कई हायर खुशी इसको अपने आत्मा में स्थित परम तत्व से मिलती है। तो ये कर्म योगी काम कैसे करता है इस श्लोक में बताया है। अब नेक्स्ट ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, जब हम इतना सब बात कर रहे हैं कि कर्म, कौन सा कर्म करना, कर्म कैसे करना चाहिए, ज्ञानेंद्री को कंट्रोल करना चाहिए, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके कोई विशेष फायदा होता नहीं है, तो अर्जुन के मन में ऑब्वियसली एक सवाल आया ही होगा कि आप इतना कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये पता करना है कि कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए। तो अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म कौन सा करना चाहिए इसके ऊपर क्या बताते हैं। तो अब हम श्लोक नंबर 8 के ऊपर जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कर्म
कैसे करना, कौन सा कर्म करना चाहिए। आप इस पूरी भगवत गीता में यदि फ्लो ऑफ थॉट देखते हैं तो दिस इज अ वेरी लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट। पहले अर्जुन ने उनको पूछा कि मुझे आप कर्म योग भी बताते हैं और ज्ञान योग भी बताते हैं, इसमें बेटर क्या है, और कोई एक इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि दो तरीके के रास्ते बताए गए हैं, किसी को कर्म योग, किसी को ज्ञान योग, और ये मन की अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से बताए गए हैं। उसके बाद उन्होंने कर्मेंद्रियों का त्याग करने से कुछ फायदा नहीं होता, पर ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने से फायदा होता है, ये बताया है। तो नेक्स्ट ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि आप इतना सब कर्म और ज्ञान, कर्म के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरा चैप्टर ही कर्म योग के बारे में है, तो कर्म कौन से करने चाहिए, ये अर्जुन के मन में नेक्स्ट सवाल है, जो भगवान श्री कृष्ण इसमें आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धे कर्मणः। तो नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न ही प्रसिद्धेत अकर्मणः। तो इसमें वो बोलते हैं कि तुमको अपने नियत कर्म करना जरूरी है। तो हम जब कर्म की परिभाषा देखते हैं तो साधारण तरीके से कर्म को दो प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले पहला जो कैटेगरी है वो है निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म जो हमको नहीं करने चाहिए। और दूसरा कैटेगरी है अ, नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जो हम हरदम करते हैं। और नित्य कर्म और नैमित्य कर्म, नैमित्य कर्म मतलब जो हम बीच बीच में करते हैं। नित्य कर्म मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं, हम अपना स्नान आदि करते हैं, ये नित्य कर्म हुआ। उठते हैं, पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं, ये नित्य कर्म हुआ। हम स्कूल जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, ये नित्य कर्म हुआ। हर दिन खाना खाते हैं, ये नित्य कर्म हुआ। नैमित्तिक कर्म वो रहता है जो हम कभी कभी बीच में करते हैं, कोई निमित्त हो तो हम करते हैं। जैसे किसी फ्रेंड की शादी में जाना, इसको नैमित्य करना। कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसके रिलेटिव से मिलने जाना, उसके यहाँ कंडोलेंस विजिट देना, दिस इज नैमित्य करना। इन दोनों को मिला करके इसको नियत कर्म बोलते हैं। तो कर्म को बेसिकली हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। पहले निषिद्ध कर्म जो हमको नहीं करने चाहिए, और नित्य कर्म और नैमित्य कर्म। और नित्य कर्म जो हम हर दिन करते हैं, नैमित्य कर्म जो स्पेशल टाइम्स में करते हैं, और नैमित्य और नित्य को दोनों को साथ में हम नियत कर्म बोलते हैं, नियत कर्म। ओके। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाय ही अकर्मण। वो बोलते हैं कि तुमको तुम्हारे जो नियत कर्म है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि जो हमको हर दिन करने हैं, जो स्पेशल कर्म करने हैं, वो तो तुमको हर दिन हर समय करते ही रहना चाहिए। और अकर्मण मतलब काम न करने से ये बहुत अच्छा है कि तुम अपना काम, जो भी तुम्हारे लाइफ में जो भी तुमको ड्यूटी मिली है, जिस प्रकार की तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, वो तुमको ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि से करते जाना चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ये जो नियत नियत कर्म है, जो हमारे लाइफ की ड्यूटीज हैं, इनको हमको खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता। ये ड्यूटीज जो हैं ये अपने आप आपको मिल जाती हैं। जैसे आपकी शादी हुई, आपके बाद उसके बाद आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, आपको उनकी सेवा करनी है, आपको अपने बच्चों को बढ़ाना है, आपको जॉब करना है। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको
आपकी लाइफ में आते जाते हैं, आपको जाकर के अपने कर्म को ढूंढना नहीं पड़ता। तो मेनी अ टाइम्स जो ड्यूटी आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई है वो आपके वासनाओं के हिसाब से, आपकी वासनाओं को वासनाओं के भोग करने के लिए ये ड्यूटीज अपने आप यहाँ पे आ गई हैं। तो ये जो ड्यूटीज हैं, इन ड्यूटीज का यदि तुम त्याग करोगे, जाय ही अकर्मणः, तो तुम आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं शरीर यात्रा, शरीर यात्रा पिचते न न प्रसिद्धेत अकर्मण। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी जो नॉर्मल ये जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है, यू आर बॉर्न, हम ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद हम यंग होते हैं, फिर उसके बाद हमको डिजीज होती है, फिर हम एज होते हैं, हमको डिजीज होती है, फिर डिसेबिलिटी, एंड देन वी डाई। इस यात्रा को पूरा करने के लिए भी तुमको कर्म का त्याग करके तुम ये यात्रा पूरी कर ही नहीं सकते। सो कर्म त्याग करने का तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो, और कौन से कर्म करने हैं, जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो तुम्हारी लाइफ में पोजीशन के हिसाब से तुमको कर्म करने के लिए मिल रहा है, वो सब कर्म तुमको करना जरूरी है। यदि तुम वो कर्म नहीं करते तो ना इधर तुम आध्यात्मिक कोई प्रोग्रेशन कर पाओगे, और ना ही तुम्हारी ये जो जीवन की यात्रा है वो भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो कई बार हम लोगों को ऐसे ये लग सकता है कि मैं यदि जीवन यात्रा, जो ये बोलते हैं शरीर यात्रा पिचते नहीं प्रसिद्ध ये तकर्मणा, कि हम अगर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अगर घर में बैठी जाऊं, मैं सब काम धाम करना छोड़ दूं, तो क्या मैं कर्म का त्याग नहीं कर रहा हूं? कर्म का त्याग आप नहीं कर सकते। आप जब बैठे हुए हैं तो आप सांस ले रहे हैं, ये भी एक कर्म है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ये भी एक कर्म है। आपका हार्ट बीट चल रहा है, ये भी एक कर्म है। यदि मान लीजिए ये सब चीजें भी रुक जाती हैं, तो आपका मन चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी कर्म है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको कर्म करने के लिए, हम फोर्सफुली, हमको नेचर फोर्स करेगा कर्म करने के लिए। सो देर इज नो ऑप्शन कि हम कर्म ना करें। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कौन सा कर्म करें, और कौन सा कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको नियतम कर्म, जो तुम्हारे नियत कर्म है, मतलब जो नैमित्य कर्म, स्पेशल ड्यूटीज, और नित्य कर्म जो हमारी डेली की ड्यूटीज है, वो तुमको करना जरूरी है। निषिद्ध कर्म ऑब्वियसली जो हमको करने नहीं है, जब हम कर्म योग की बात कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि निषिद्ध कर्म जो प्रोहिबिटेड चीज है, कि चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी का जगह किसी दूसरे की हो तो अपने को उसको हथियाना नहीं चाहिए, ये तो ऑब्वियसली आउट हो जाते हैं। और जो कर्म हमको करने हैं, इसको नैमित्य कर्म और नित्य कर्म, ये हमको करते जाना है। और शरीर का यात्रा में भी विदाउट दीज कर्म प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। तो अब ये 9वें श्लोक से अब एक बहुत ही 8वें श्लोक में उन्होंने बताया है क्या कर्म करना चाहिए। और 9th 10th 11th 12th 13th 14th और 15th में, हम लोग इसमें से पता नहीं आज कितने कवर कर पाएंगे, ये इन्होंने एटीट्यूड ऑफ वर्क, किस एटीट्यूड से हमको काम करना चाहिए, ये बताया है। तो शुरू करते हैं श्लोक श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम,
कर्म बंधनः तत अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो ये जो भगवत गीता बोली गई थी, ये लगभग 3,000 3-4 हजार साल पहले बोली गई थी। और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक बता रहे होंगे, उस समय यज्ञ, ये जो अर्थ है, ये अर्जुन को मीनिंग काफी क्लियर होगा इसका, क्योंकि उस समय पर यज्ञ करना और ये बहुत कॉमन सी बात थी। पर आज 3,000 साल के बाद जब हम ये इस शब्द को पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से ये शब्द बोल बताने के पहले यज्ञ का अर्थ क्या है ये हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो पुराने जमाने में जब यज्ञ होता था, तब सब लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यज्ञ में कंट्रीब्यूट करते थे। मान लीजिए अगर किसी गांव में बारिश नहीं हो रही है और वो सोचते हैं कि हमको बारिश करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी जगह होगी जहां पे वो यज्ञ करने के लिए अपनी जगह ऑफर करेगा। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास में भी काम करने की क्षमता है, तो वो आकर के वहां पे यज्ञ की तैयारी करने के लिए वहां पे लगेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास धन होगा, जो यज्ञ के लिए अपने धन से कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो यज्ञ में जो खाना बनाना है वो अपना 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 फिजिकल लेबर वहां पे देते हैं। तो जब ये जो यज्ञ की यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, ये हम जब बोल रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ये जो यज्ञ की एटीट्यूड है, यज्ञ की एटीट्यूड मतलब जब सब लोग साथ में काम करते हैं फॉर अ कॉमन गोल, और जो अपने इंटरनल डिफरेंसेस रहते हैं उस गोल के लिए वो इंटरनल डिफरेंसेस ड्रॉप कर देते हैं, इसको हम यज्ञ भाव बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब काम करने की, कार्य करने की एटीट्यूड बताना चाह रहे हैं, तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि जैसे यज्ञ किया जाता है। तो अर्जुन को शायद ये मतलब समझ में बहुत इजीली आ गया होगा, क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत सारे लोगों का छोटा 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 कंट्रीब्यूशन लगता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन लगता है उसमें कोई व्यक्ति उसमें से पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो एक कॉमन बेनिफिट के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि हमको मान लीजिए गांव में वर्षा के लिए हमने ये काम किया है, या जब हम लोग साथ में, जैसे अभी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी, दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर ओन ओन पर्सनल मोटिव। वो उनकी जो फाइट चल रही है दैट इज फॉर द नेशन। सब लोग अपने अपने तरफ से जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इस यज्ञ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम ध्यान करने के लिए या कोई कॉमन प्रोग्राम करने के लिए सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले साल ध्यानोत्सव किया था, तो सब लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन किया, विदाउट इवन थिंकिंग कि इस ये चीज करने से हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इस एटीट्यूड को हम यज्ञ का एटीट्यूड बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि तुमको काम कैसे करना चाहिए। काम ऑलवेज शुड बी डेडिकेटेड टू अ हायर गोल। एंड हु इज द हायर गोल, हु इज द हाईएस्ट गोल? गॉड इज द हाईएस्ट गोल। तो जो भी काम कर रहे हो ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम करो। जो भी तुम एनी स्मॉल एक्टिविटी व्हाट यू आर डूइंग, तो हमारे इसमें जो हम कांस्टेंट रिमेम्बरेंस बोलते हैं, ईश्वर का सदैव याद रख करके, ईश्वर को हमारे जीवन में साथ में रख करके, सेंटर में रख करके काम करने की एटीट्यूड को
यज्ञ का एटीट्यूड बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग यज्ञ के एटीट्यूड से काम करते हैं वो कर्म के बंधन में फंसते नहीं हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम साधारणतया जब कर्म करने लगते हैं और वो जो कर्म है वो हमको अपने बंधन में डाल लेता है। जैसे वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बहुत पैसा कमाता हूँ या मेरा बहुत बिजनेस बड़ा है, और मेरा पैसा कमाने का जो सिर्फ ध्येय है कि मुझे मैं और मेरी फैमिली में और कंफर्ट्स मिलने चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मुझे कर्म से बांध लिया जाएगा। कई लोग बोलते हैं बातों में, जब आप देखेंगे कि आई एम अ वर्कोहॉलिक। मुझे ये टर्म से मतलब पता नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस टर्म। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वर्कोहॉलिक, प्रोबेबली हमको गॉडोहॉलिक होना चाहिए। हम ईश्वर के लिए काम करें तो दैट इज द ट्रू मीनिंग। तो आप यदि काम कर रहे हैं और उसमें मेजर आपका मेंटल एटीट्यूड ये है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, मेरा इससे क्या भला होगा, तो ये काम हरदम आपको बांधने का काम करेगा। दिस विल ऑलवेज ट्राई टू पुल यू डाउन। पर यदि आप यज्ञ यज्ञ की वृत्ति से काम करते हैं कि जो भी मुझे मिल रहा है सेम चीज, आई एम अर्निंग सो मच, सो क्या ये अर्निंग सिर्फ मेरे कारण मुझे हो रही है कि सोसाइटी में कितने सारे लोग इस यज्ञ के लिए, इस अर्निंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं अच्छा काम कर रहा हूं इसीलिए मैं पैसा कमा नहीं रहा हूं। मेरा अच्छा काम करने के लिए किसी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन किया है, किसी ने मेरा घर डिजाइन किया है, किसी ने ऑफिस डिजाइन किया है, किसी ने इंटरनेट डिजाइन किया है, किसी ने करेंसी डिजाइन की है। ये बिजनेस में इंडिया में कर रहा हूँ इसके लिए किसी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो देर आर सो मेनी पीपल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे पैसा कमाने के लिए। तो ये जो पैसा फाइनली मुझे मिल रहा है, दिस इज नॉट ओनली माई मनी, दिस मनी बिलोंग्स टू ऑल। अगर हम इस एटीट्यूड से काम करें और जैसे मेरी उन्नति होते जा रही है वैसे बाकी के सब लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए, तो ये जो कर्म है ये आपको बंधन में नहीं डालेगा, ये आपको मुक्त करते जाएगा, बंधनों से मुक्त करते जाएगा। वाइल अगर आप कर्म सिर्फ मैं और मेरा के लिए कर रहे हैं तो ये कर्म सदैव आपको नीचे खींचता जाएगा। तो दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो इसमें दो शब्द हैं। एक तो मुक्त संग, मतलब आप यदि यज्ञ के एटीट्यूड में काम कर रहे हैं तो आपको वासनाओं के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा उन्होंने बोला है समाचर। समाचर मतलब जो काम बहुत अच्छी तरीके से किया जाए उसको समाचर बोलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यू आर नॉट पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग, कई बार ऐसे देखा जाता है कि क्वालिटी काम की कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, क्योंकि हमको उस काम के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल गिफ्ट नहीं मिल रहा है। तो इसमें वो अर्जुन को बहुत चेताते हैं इसमें कि तुम यज्ञ के एटीट्यूड से जब काम कर रहे हो तो सिर्फ वो काम यज्ञ के एटीट्यूड से करके काम नहीं चलेगा, वो एक्शन परफेक्ट समाचार होल हार्टेडली तुमको काम करना चाहिए। हम जब कहीं पे वॉलेंट्री वर्क करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं पे प्लेट साफ करने के लिए जा रहे हैं या कहीं पे कुछ और करने के लिए जा रहे हैं, तो यदि उसमें हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जो हम साफ सफाई कर रहे हैं
वो आधी अधूरी कर दें। या जब हम रोड पर जा रहे हैं, हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि भारत माता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि भारत माता है, पर जब हम कहीं पे वो पान थूकते हैं या इसका बिस्किट खाया और उसका रैपर नीचे फेंक देते हैं, तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, और दूसरी तरफ उस माता के ऊपर ही थूकते हैं, वहीं पे इसका रैपर डाल देते हैं। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी फॉर द लॉर्ड। और क्या अगर एक्चुअली हमारे सामने ईश्वर होता, तो क्या हम ऐसे अफोर्ड कर सकते क्या कि हमने खाया और रैपर उसके सामने ही फेंक दिया? या हमको कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया गया, मान लीजिए कहीं पे सिक्योरिटी देखने का या कहीं पे साफ सफाई करने का, तो क्या हम आधी अधूरी साफ सफाई करके वहां से चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो जब तक हम हमारा पूरा काम में किसी हायर आइडल को हायर आइडल के प्रति हम उसको नहीं पेश करते, तब तक वो काम अच्छा नहीं होता। और यदि वो हायर आइडल की तरफ हम प्रेरित होकर के कर रहे हैं, तो वो काम परफेक्ट भी होना चाहिए। इम्परफेक्ट काम कि ये तो मैंने ईश्वर के लिए किया है, ये ईश्वर ने मुझसे करा लिया, इसीलिए हम कोई भी काम करें, वो अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर वो काम सही नहीं है। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये भी पढ़ा था कि कर्म योग की एक डेफिनेशन योग कर्मसु कौशलम थी, कि जब हम काम कर रहे हैं, हमारे काम की कुशलता इज इज अ मार्कर कि हम कर्म योग कर रहे हैं कि सिर्फ साधारण कर्म कर रहे हैं। तो हर एक एक्शन जो हम कर रहे हैं, जब तक उसमें परफेक्शन का एक मार्क नहीं रहता, तब तक दैट एक्शन कैन नेवर बी कॉल्ड एज एन एक्शन डन इन कर्मयोग। तो नाइन्थ इसमें जो ये बोलते हैं कि सब कुछ काम जो हम कर रहे हैं वो एक हायर आइडल को समर्पित करके करना चाहिए। और यदि आप नेचर में देखें, यदि आप ज्यादातर मेजर एक्टिविटीज, पीपल जो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जो लाइफ में बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, वो यदि आप देखें तो इसी भाव से शुरू हुए थे कि हम अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ काम करना की चाहत से रखते हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और उसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं रहता, तो दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो एन एक्टिविटी ऑफ अ यज्ञ, और वो हम एक हायर आइडल को सामने रख करके कर रहे हैं। तो हम जो इतने सारे सेशंस करते हैं, मेडिटेशन के सेशन, अभी पुलिस में मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, बाकी के सब जगह पर चल रहे हैं, तो दिस इज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, दिस इज एन ऑफरिंग टू द मास्टर। और जब हम ये काम कर रहे हैं, तो ये काम यदि हम समाचार मतलब होल हार्टेडली नहीं कर रहे हैं, और हमको ये काम करने के बाद हमको खुशी नहीं मिल रही है, हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, देन वी आर नॉट डूइंग द वर्क इन द प्रॉपर एटीट्यूड। तो हर एक काम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि यदि वो काम तुमको कर्म में बांध रहा है, मतलब ये काम जो है ये तुम अपने पर्सनल छोटे बेनिफिट के लिए कर रहे हो, और यदि ये काम तुमको मुक्त कर रहा है, तुमको और सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, तो ये काम तुम कर्म योग से कर रहे हो, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू बेटर एंड बेटर। तो अब अर्जुन के मन में ये सवाल आ सकता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो मतलब इट शुड बी फॉर द कॉमन बेनिफिट। नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस ऐसे रहता है कि मैं यदि काम कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट मुझे ही लेना चाहिए। अगर मैं ये काम अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसका बेनिफिट उसको जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए
कि मैं जो काम करूं उसका बेनिफिट दूसरों को जाए। तो इसमें 4 या 5 श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। हम एक एक इसमें कवर करना शुरू करते हैं। तो ये यज्ञ की एटीट्यूड से कर्म क्यों करना चाहिए, इसका पहला अर्जुन एक एग्जाम्पल शायद पूछने की कोशिश कर रहा है। और इसमें अ, भगवान श्री कृष्ण उसको एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एष एषवो स्थित कामदुक। सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषः वः अस्तु कामधुक। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बताना शुरू करते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति मतलब जिसने ये पूरा वर्ल्ड को जनरेट किया, ईश्वर। जब उसने ये सृष्टि को बनाया तब उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया था कि जो जो व्यक्ति इस यज्ञ की एटीट्यूड से काम करेगा वो उसको सदैव जीवन में बहुत सारे फायदे होते जाएंगे। तो उसमें उन्होंने कामधु करके एक वशिष्ठ ऋषि की एक गाय थी, जिसको आप जो भी कुछ मांगते थे वो कामधेनु बोलते थे उसको। आप जो भी मांगते थे उससे आपको मिल जाता था। तो भगवान ने जब भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं अर्जुन को कि जब ये सृष्टि का सृजन हुआ था तो प्रजापति ने ऐसा एक रूल बना दिया था कि जो जो व्यक्ति इस यज्ञ के एटीट्यूड से काम करेंगे उनको अपने जिंदगी में जो भी कुछ जो फायदे होने हैं वो अनेक फायदे होंगे और उनको नेचर इन इन टर्न पे बैक करेगा। इसीलिए तुमको ये काम कर्मयोग की इच्छा से सदैव करने चाहिए। तो अ, हमने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे सेंटर्स रहते हैं, कुछ ऐसी जगह रहती हैं, कुछ ऐसे मिशंस रहते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे बिजनेसेस रहते हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स रहते हैं जो हालांकि बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं पर ग्रो नहीं करते। तो कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि हम जब कभी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि दिस इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन कि हम इस हाउसिंग सोसाइटी में कोऑपरेशन कर रहे हैं। कोऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? फॉर म्यूचुअल, हम सब के प्रोग्रेस के लिए हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब ये सृष्टि क्रिएट हुई थी तो ये एक रूल बनाया हुआ था, जैसे कि जो जो व्यक्ति कॉमन कोऑपरेशन से काम करेंगे उनको इन टर्न ये नेचर विल पे बैक टू हुएवर इज डूइंग वर्क विथ कॉमन कोऑपरेशन। तो जैसे आप नेचर में यदि ज्यादातर चीजें देखें तो ये कॉमन कोऑपरेशन से ही होती हैं। एक अ, एक ट्री है जो एक फ्रूट प्रोड्यूस करता है। अगर वृक्ष बोले कि
जो फल है वो मुझे मेरे लिए ही रखना है, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो कभी उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर फूल आता है और फूल में वृक्ष बोलता है कि ये फूल तो मेरे लिए ही है, फूल के ऊपर आकर के मधुमक्खी बैठती है, मधुमक्खी बैठती है, फिर वहां से वो उसका वो पराग लेकर के दूसरे किसी फूल पे जाती है, वहां पे पॉलिनेशन होता है, दूसरे फूल का पराग इस पेड़ पर आता है, इससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो नेचर के लगभग हर एक काम में, सूरज जब उगता है, वो खुद के लिए ही, वो ऐसे नहीं कहता कि मैं सिर्फ अपने जो जगह अच्छी लगती है वहीं पे मैं लाइट दूंगा, सब जगह लाइट आती हैं। तो ये पूरा जो नेचर है, दिस इज वर्किंग लाइक अ कोऑपरेटिव, कॉमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कोऑपरेशन को तोड़ने की पूरी जद्दोजहद में लगा रहता है, कि जो कुछ भी फैसिलिटीज मिल रही हैं वो सब मुझी को मिलनी चाहिए, और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ मैंने ग्रो किया है वो मुझी को मिलना चाहिए, ये मैं किसी और को नहीं दूंगा। जो कुछ मैंने कमाया है वो सिर्फ मेरे लिए ही कमाया है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो अ, जब तक हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये रियलाइज नहीं करते कि हमारा काम, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर हमारे पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला लगी हुई है जो हमारा काम सफल करने में लगी हुई है। और यदि हम जो भी हमारे काम के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं, तो समहाउ हम इस चेन को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हम, हमारा जो भी काम है वो जितना बड़ा होना चाहिए, जितना बेटर होना चाहिए, उतना नहीं होता। तो ये पहला रीजन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब प्रजापति ने ये पूरे विश्व का सृजन किया था तो एक रूल बनाया हुआ था कि जो जो लोग साथ में इस कर्म योग की भावना से काम करेंगे उन सब लोगों को इन टर्न जो भी कुछ मिलना है वो सफलता मिलते जाएगी। ये पहला रीजन देते हैं। दूसरे इसमें श्लोक नंबर 11, देवान देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। तो इस श्लोक में उन्होंने दूसरा रीजन भी बताया है कि देवान भावयतः अनेन, मतलब इन जनरल वो अर्जुन को ये बताना चाह रहे, देवान इसमें मतलब ये वो देव नहीं है जो हम श्री कृष्ण राम ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। देवान मतलब ये जो फेनोमेनल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, विंड, फायर, वाटर, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। कि यदि हम ईश्वर को या इन फेनोमेनल फोर्सेस को यदि हम प्रसन्न करते हैं तो ये भी हमको इन टर्न हमको भी प्रसन्न करते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, मतलब ये अगर आप ऐसे समझे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने के लिए, पर यदि हम मान लीजिए वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम वाटर को पानी को बराबर से स्वच्छ रखते हैं, जैसे हमारी आजकल नदियां जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं, और अगर हम नदियों को बद से बदतर करते जा रहे हैं तो हमारा पीने का पानी जो है दैट इज नॉट प्रॉपर, जो हम खा पी रहे हैं, जो फार्मिंग में पानी जा रहा है दैट इज ऑल्सो, उसमें भी गंदा पानी जा रहा है, उससे जो चीजें उग रही हैं वो भी अच्छी नहीं उग रही हैं।
तो फेनोमेनल फोर्सेस को यदि हम मेंटेन करते हैं, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर को हम पोल्यूट कम करते हैं, हम पानी को साफ रखते हैं, हम हवा को साफ रखते हैं, तो यदि आप इनको इनकी सेवा करेंगे, इनको अच्छा मेंटेन करेंगे, तो इनके थ्रू आपको भी फायदा होगा। तो यदि आप नेचर के लिए काम करेंगे तो नेचर भी आपके लिए काम करेगा। तो ये इस श्लोक में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम जो प्रकृति को है उसको हम वेल मेंटेन करके रखते हैं, खुश करके रखते हैं, तो प्रकृति भी आपके लिए हरदम काम करते रहेगी और आपको और फायदा पहुंचाते रहेगी। तो सेम ही चीज अगले श्लोक में भी बोली गई है। श्लोक नंबर 12, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तई दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुंक्ते स्तेन एव सः। तो इष्टान भोगान ही वा व देवाः, मतलब ये बोलते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो व्यक्ति इन देवों को, इन फेनोमेनल फोर्सेस को पुश करता है और इससे उनको यदि प्रसाद मिलता है, ऑब्वियसली यदि मान लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो तैर दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तो प्रोड्यूस बहुत अच्छा हुआ और फिर प्रोड्यूस लेने के बाद मैंने सोचा कि ये मैं पूरा अपने लिए सेल कर दूंगा और इसको हायर प्राइस के ऊपर बेचूंगा और सब प्रॉफिट मेरे लिए ले लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति वो बोलते हैं यो भुंक्ते स्तेन, स्तेन का मतलब चोर। तो वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के फेनोमिनल फोर्सेस की मदद करके सिर्फ उनको केयर करना ये जरूरी नहीं है, केयर करने के बाद जो भी आपको उससे फायदा होता है उस फायदे को भी यदि आप अकेले अपने आप एंजॉय करते हो, किसी और को इसमें भागीदार नहीं बनाते हो, तो आप एक चोर की तरह काम कर रहे हो। इसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि गुरु नानक जी एक बार कहीं पे तो बाहर जा रहे थे और अपने लोगों के साथ जा रहे थे। उनको किसी ने आकर के कुछ दान में एक रोटी रोटी और चावल खाने के लिए दिया। तो उन्होंने अपने जो साथ में डिसाइपल्स थे उनको बोला कि ये रोटी चावल मत खाओ। इन लोगों को समझ में नहीं आया क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने वो रोटी को लिया और रोटी को ऐसे मोड़ा मोड़ा तो उसमें से खून निकल रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये किस कमाई से ये रोटी बनाई गई है, ये दर्शाता है। तो हमारे जो 10 मैक्सिम्स हैं उसमें भी कई बार बोला जाता है कि जो हम कमाई कर रहे हैं वो सही रूप से कमाई करनी चाहिए और जो कुछ भी मिल जाए हमको प्रेम से खाना चाहिए। तो जब हम जो कमाई कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कमाई कर रहे हैं, यदि वो इस तरीके से है कि हमने दूसरों का हक मार करके, दूसरों की इच्छा मार करके सिर्फ सब चीजें अपने लिए रख ली हैं, तो इस प्रकार की कमाई मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को फलती नहीं है और इस प्रकार की कमाई आगे जा करके बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट करती हैं। तो इसी चीज को बताते हुए इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। हम काम करते हैं और हमको नेचर से कोई गिफ्ट मिलता है,
तैर्दत्तान अप्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव स। उस गिफ्ट को यदि हम उस ईश्वर के बनाए हुए सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि आप एक चेन का हिस्सा हैं और आप ऐसे अगर सब चीज अपने लिए रख लेते हैं तो ये सही नहीं है, और जो ऐसा करता है वो एक चोर की तरह काम कर रहा है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो श्लोक नंबर 13 में भी लगभग सेम ही पॉइंट बट थोड़ा सा डिफरेंट एंगल। यज्ञा यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञाशिष्टः अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते तु अधम पापाः ये पचंती आत्म कारणा। तो बोलते हैं जो लोग यज्ञ एटीट्यूड से, यज्ञ की एटीट्यूड से काम करके फल जो है, जो भी फल मिलता है वो सब में देते हैं, उन लोगों, वही अच्छे लोग होते हैं, वही आत्मा में स्थिर होने के रास्ते पे चल रहे हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्य ये पचंत्य आत्म कारणा। जो लोग ऐसे रहते हैं कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो सिर्फ खुद के लिए रख लेते हैं और उसको किसी से शेयर नहीं करते, ये इनडायरेक्टली पाप का खाना खा रहे हैं। मतलब ये खाना जो खा रहे हैं इससे इनकी सदैव हानि ही होगी, और ऐसा ऐसी कमाई, ऐसा काम इनको कभी भी कहीं आगे लेकर के नहीं जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने आज 4-5 श्लोक किए हैं, मुझे लगता है ये ऐसे श्लोक हैं जिसके ऊपर हम को मनन करके बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसे इसमें इन लोगों ने जो, अगर हम इसको इन 4-5 श्लोकों को फिर से यदि देखें तो पहला श्लोक की अ, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एषः व अस्तु कामधुक। कि उन लोगों ने एक बोला कि प्रजापति ने एक रूल बनाया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमको सबके साथ शेयर करना जरूरी है। तो ये यदि हम हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखें, जैसे अगर पिताजी हैं और पिताजी ने अपनी एक विल बनाई है, विल में बोला है कि मेरे डेथ के बाद ऐसी ये जो प्रॉपर्टी है ये ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अगर हम वो विल को नहीं मानते तो हम हमारे फादर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। सिमिलरली जब ये विश्व का विश्व बना है तब प्रजापति मतलब विश्व ईश्वर, उसने ये रूल बनाया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें यज्ञ की एटीट्यूड से करना चाहिए, काम में सबको शेयर करना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो हम लोगों को हमारे हर एक काम में करनी चाहिए। तो ये हम यदि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में देखें तो हमारे गुरु ने, हमारे इष्ट ने जो कुछ भी प्लान किया है, जैसे हार्टफुलनेस सब जगह फैलना चाहिए, ये उनका एक विजन है। तो यदि हम इसके ऊपर विश्वास करके हम आगे काम नहीं करते हैं तो समहाउ हम इस बहुत बड़े कार्य से अपने आप को निकाल रहे हैं। हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें, पूरे नेचर में देखें तो हमको सब जगह पर ऐसा काम दिखता है जहां पे देर इज अ कोऑपरेटिव वर्क गोइंग ऑन एवरीवेयर। सब जगह पर नेचर कोऑपरेट करके हमको बेनिफिट्स देते जा रहा है। नॉर्मल सा एग्जाम्पल कि हम जब मान लीजिए एक बीज जो है वो मट्टी में डालते हैं और उससे बहुत अच्छा पेड़ आ जाता है। हमको ऐसे लगता है कि ये जो पूरा पेड़ आया है इसको मैंने
कुछ काम किया है, इसीलिए सिर्फ मैंने जो काम किया है इसके लिए वो पेड़ आया है। पर उस पेड़ के आने के लिए सनलाइट ने अपना काम किया, मॉइस्चर ने अपना काम किया, पानी ने अपना काम किया, ग्रेविटी ने अपना काम किया, और फाइनली वो पेड़ ऊपर आया। तो पूरे नेचर में आप देखेंगे तो ये कोऑपरेटिव काम, सब लोग अपना अपना छोटा 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 काम करते रहते हैं, और ये सब काम मिला करके नेचर में सब जगह पर ये यज्ञ की एटीट्यूड से ही काम चल रहा है। जब हम नदी से जाकर के पानी उठा करके लेकर के आते हैं, तो क्या नदी हमसे कभी बोलती है कि ये तो मेरा पानी है, तुम क्यों लेकर के जाते हो? तो सिमिलरली जब हम कभी कुछ चीज कमाते हैं, हम कभी कुछ चीज हमको मिलती है, तो क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि ये जो चीज हमको मिली है ये किसी और के साथ भी शेयर करनी चाहिए? क्या हम ये सोचते हैं क्या कि ये जो कुछ भी मिल रहा है ये ईश्वर के कारण मिल रहा है? अ, मान लीजिए आपको यदि कोई गिफ्ट मिलता है, किसी ने आपको रिंग दी, कोई रिंग दिया, नेकलेस दिया, आप नेकलेस देने वाले को तो प्रेज करते हो, पर नेक जिस नेक में ये नेकलेस है, इस नेक का बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला कौन है? अगर ये शरीर ही नहीं होता तो नेकलेस भी नहीं होती। तो क्या हम प्रत्येक चीज में ईश्वर को साथ में रख करके क्या हम काम कर सकते हैं क्या? क्या जो भी हमको मिल रहा है, डू वी रियलाइज कि ये सिर्फ हमारे काम करने से हमको मिला नहीं है, हम एक पूरी चेन का एक बहुत छोटा सा पार्ट हैं। और क्योंकि हम एक छोटा सा पार्ट हैं तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पूरी चेन को बराबर से मेंटेन करके रखें। अगर हम ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम सब काम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, देन समहाउ वी आर नॉट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। और जितना हम खुद के लिए काम करते रहते हैं उतना हम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और जितना हम दूसरों के लिए काम करते जाते हैं उतना हम मोर एंड मोर सिंपल होते जाते हैं। तो आज मैं ये जितने भी हमने श्लोक नंबर 6 से लेकर 7 से लेकर के श्लोक नंबर 12 तक किया है, अ, जिसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सब श्लोक हैं, हमने जो भगवत गीता सबसे पहले पढ़ी थी, जो ध्यान श्लोक में कहा है कि हम इसका अनुसंधान करेंगे, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो ये सब ऐसे श्लोक हैं जिसको यदि आप पढ़ते हैं और इसके ऊपर चिंतन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम हमारे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं। और जितनी हमारी एक्टिविटीज सेल्फलेस होते जाती हैं, कितना हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम सोचते हैं, उतना हम और सिंपल होते जाते हैं। इसमें ये जो लास्ट श्लोक है, यज्ञा शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। इसमें मुझे अ, मतलब ये कल परसों ही हमारे घर पे एक मुनगे का पेड़ है जिसमें बहुत सारे मुनगे लगे हुए हैं, और कल परसों किसी ने 4-5 मुनगे उसमें से उठा करके वो लेकर के गए। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट था कि इनको मुझे बता करके लेकर के जाना चाहिए था, विच इज नॉट अ प्रॉपर थॉट। वो पेड़ को लगाने के लिए मैंने तो सिर्फ एक पेड़ लगाया, उसको ईश्वर ने पानी दिया, हवा ने बढ़ाया, बाकी के लोगों ने उसमें मधुमक्खी ने उसके ऊपर आकर के उसका पॉलिनेशन किया, फ्रूट आया। और फ्रूट आने के बाद अब मुझे ऐसे लगता है कि ये फ्रूट के ऊपर हक सिर्फ मेरा है, और ये हक जब तक मेरा है मेरे से पूछे बिना कोई लेकर के जाना नहीं चाहिए। वाइल आई एम जस्ट अ वेरी स्मॉल, वेरी मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन उस पेड़ में
फल देने में हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन है, पर तभी भी कैसे मन में मैं और मेरा की भावना आ जाती है कि ये पेड़ मेरे घर में है, ये मुनगे जो लगे हुए हैं ये मैंने पेड़ लगाया था, तो ये मुनगे मेरे ही होने चाहिए या मुझे देना चाहिए, कोई दूसरा लेकर के चला जाता है तो दिस इज नॉट प्रॉपर। दीज आर वेरी स्मॉल वेज ऑफ थिंकिंग। तो ये पढ़ करके मुझे ऐसे लगा कि जब तक हम जो भी काम कर रहे हैं दैट इज नॉट फॉर अ लार्जर पर्पस, हम जो भी उसके गेन्स मिल रहे हैं वो बहुत कम गेन्स मिल रहे हैं। तो मैं जानबूझ करके आज सिर्फ इतने ही श्लोक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इसके ऊपर काफी चिंतन और मनन की जरूरत है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो अब हम शांति पाठ से खत्म करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।